जिसके बेटा नहीं है उसका अपमान ना किया करो। बेटा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभागन है या अभागी है ना, ये तुम्हारी परिभाषाएं ही गलत है, हम क्या बताएं। किसी महिला को बेटा नहीं हो रहा है, इसमें उस महिला की क्या गलती है? एक बात बताएं, आज समाज कैसा है? आज डॉक्टर ये भी कह दे कि इस पुरुष में ही कोई कमी है, ये बाप नहीं बन सकता। तो जिस पुरुष में ही कमी है, जिस स्त्री में कोई कमी ना हो, फिर भी जमाना उस स्त्री को ही कहता है तुम मां नहीं बन पाई। ताने तो उसी को सुनने पड़ते हैं। सास भी कहती है बहू को बेटा नहीं है, वो ये नहीं देखती कि तेरी औलाद में कमी है। जमाना स्त्री को दोषी ठहराता है, क्यों? अक्सर देखा गया है कमजोर व्यक्ति को ही दोषी ठहराया जाता है। किसको दोषी ठहराया जाता है? कमजोर। स्त्री कमजोर सी हो जाती है, इसलिए लोग उसे दोषी। किसी को कोई मां नहीं बन पाती, सारा संसार सारा समाज अज्ञानी लोग उसे ताना मारते हैं, अरे ये इसके तो बेटा नहीं है, इसके तो बेटा नहीं है। अरे तुम्हारे तो बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? कहां कितनी घटिया सोच लिए बैठे हैं। आज भारत में पढ़े लिखे लोग भी यदि किसी के 2 बेटियां हो जाएं और बेटा ना हो तो उस महिला को बड़ा टॉर्चर करते हैं घर परिवार वाले, पति भी सास भी, बेटा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं। तो वो क्या करे? वो क्या कर ले बेटा के लिए? उसकी क्या गलती है? बताओ, कोई क्या कर सकता है? सास ताने मार रही बहू के 2-2, अब तो बेटा ही हो, नहीं तो शकल ना दिखाना, ऐसा सास कह रही है। उसके हाथ में होता तो पहले ही बेटा पैदा कर लेती ना। किसके हाथ में? और तुम क्या करोगी बेटों का? अरे भगवान जो दे रहे हैं क्यों नहीं उसमें संतोष कर लेते? उनको देखो जिनकी बेटियां भी नहीं हैं, वह तो सोच रहे हैं कि हमारी बेटी ही हो जाती, और तुम्हें बेटियां हैं तो भी रो रहे हो कि बेटा नहीं है। तो जिनके बेटे हैं जरा उनसे पूछ लो वो कितने हंसते हैं। हम जानते हैं एक आदमी को उसके 8 बेटे आज भी हैं। मेरी आंखों के सामने की सारी घटनाएं हैं, मेरा जीवन का एक अनुभव शेयर कर रहा हूं। एक आदमी के, एक पुरुष के 8 बेटे थे, 8 की बहुएं थी, 8 के बच्चे थे, 2-2 4-4, खूब बड़ा परिवार था। लेकिन जब वो बुढ़ा बुढ़ी मरे ना तो उन 8 में एक भी उस बुढ़ा बुढ़ी को पानी देने के लिए नहीं उपस्थित थे। 8 बच्चों के होने के बाद भी तुम्हारा बुढ़ापे में कोई पांव दबाएगा, कौन देगा इसकी गारंटी? तुम बच्चे पैदा कर लो ना, 1 दर्जन पैदा कर लो, क्या होगा तुम्हें बुढ़ापे में? 1 दर्जनों से भी तुम्हें गिलास भर पानी मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों तुम्हें बच्चे चाहिए? सब्सक्राइब करके हिंदू समाज कमेंट में क्यों तुम्हें बच्चा ही चाहिए? क्यों तुम्हें भगवान नहीं चाहिए? बच्चों के लिए ही क्यों रोता है जमाना, भगवान के लिए क्यों नहीं रोता जमाना? मीराबाई के भी बेटा नहीं थी, वो भी रोती थी, पर बेटे के लिए नहीं, भगवान के लिए रोती थी, तो आज तक उसका नाम जिंदा है। और बेटों के लिए रोने वाले चले गए, कौन जानता है, किसे जानता है? इसलिए बेटा कीमती नहीं है। जिनके 4-4 बेटे हैं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध मां रहती हैं। एक मां अभी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कि लग रहा था कि अब ये बचेंगी नहीं। तुरंत हमने हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा इलाज कराने की कोशिश की, और मैया बिल्कुल आखिरी स्थिति में चली गई थी, बड़ी बीमार हो गई थी। इलाज कराया गया, मैया स्वस्थ हो गई। उनके बच्चों को सूचना दी गई, सुनिएगा, मां के बेटे को सूचना दी गई कि भाई तुम्हारी मां आखिरी सांसें ले रही हैं। भाई ये वृद्धाश्रम है, जब मां आखिरी सांस लेती है ना तो बच्चों को सूचना देना हमारा धर्म होता है। भाई आपकी मां आखिरी सांस ले रही है, आप आ जाओ और अपनी मां की सेवा कर लो, आखिरी दर्शन तो कर लो। बेटे ने कहा फुर्सत मिलेगी तो आऊंगा। मां हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थी और बेटा कह रहा था समय मिलेगा तो आऊंगा। मां धीरे धीरे स्वस्थ हो गई और उनकी छुट्टी हो गई। अभी यही है गौरी गोपाल में, मैंने आज दर्शन किया। पूछा मैंने, मां कैसी हो?
मैंने कहा बेटा आया, तो अब जब मां स्वस्थ हो गई तब बेटा आज ही आया है। आज बेटा आया अपनी मां से मिलने। मां ने कहा कि बेटा हमें ले चलो, तो बेटे ने मना कर दिया, मैं नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तेरी बहू तुझे पसंद नहीं करती। देखो ये आज की औलाद है। मां आखिरी सांस ले रही है, मां खुद से कह रही है बेटा, आखिरी समय आदमी अपनों के बीच में रहना चाहता है और यह ठीक भी है, भगवान का चिंतन करे। वो बेटा मना कर दिया, साहब मैं नहीं लेके जाऊंगा। हमने कहा मां आप हमारे लिए कोई बोझ थोड़ी हो, कोई भार थोड़ी हो। अरे बेटा भले लेके ना जाए, हमारा तो कर्तव्य था कि हम बेटों को सूचना दें कि आपकी मां बीमार पड़ गई है, इलाज तो हम ही कराएंगे, सेवा तो हम ही करेंगे। और यदि बेटा नहीं लेके जाता तो कोई बात नहीं मां, अब मत नाम लेना बच्चों का, अब तो भगवान का नाम लेती रहो बस। हम आपको केवल ये बताना चाह रहे हैं कि आज कलयुग के आज के बच्चे कितने, पत्थर भी इतना कठोर नहीं होता। बताओ कौन सा ऐसा बेटा होगा जिसकी मां आखिरी सांसें ले रही हैं और बेटे से कहा गया, मां खुद कह रही है बेटा हमें ले चल के पोते का दर्शन करा दो, पोते से मिला दो, बच्चों से मिला दो। बेटा साहब मना कर रहा, मैं नहीं लेके जाऊंगा। कोई बात नहीं, वो लेके भले ना जाए, हम तो सेवा कर ही रहे हैं और आखिरी समय तक करते ही रहेंगे। लेकिन मैं बच्चों की मानसिकता बोल रहा हूं। आज बच्चे इतना ज्यादा स्त्री लंपट हो गए हैं कि अपनी पत्नी के लिए अपनी मां को छोड़ने को तैयार हैं। इन्हें स्त्री लंपट ना कहें तो क्या कहें, योनि लंपट इन्हीं को कहा जाता है। धिक्कार है ऐसे बच्चों को जो अपनी मां का आखिरी दर्शन करने के लिए भी समय से नहीं आए। अच्छा वो तो बच गई, बचा लिया भगवान ने, कल को प्राण निकल जाते तो ये आती नहीं ना दर्शन करने भी अपनी मां का। सूचना देने के बाद भी वो तो अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल से फिर वापसी हो गई, स्वास्थ्य ठीक हो गया। सब्सक्राइब करके हिंदू समाज कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले। नहीं तो आखिरी स्थिति बाथरूम की थैली वैली सब लग चुकी थी। इलाज तो हमने अपने हिसाब से कराया, ठीक हो गई मां। तो आ गई आश्रम में, आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, अब ठीक है, अब तो चल भी रही है मां, खा भी रही है। लेकिन बच्चों को कल को मां को कुछ हो जाता तो बच्चे, क्या भरोसा इन बच्चों का कि अपनी मां की अस्थियां लेने भी आएंगे। जिस मां ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, जिस मां ने अपने बच्चों के लिए अपना पेट फड़वाया, जिस मां ने अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी उनके लिए अपनी कुर्बानी दी, सारी जमीन जायदाद न्यौछावर कर दिया, पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, चलना सिखाया, आज वही बच्चे अपनी मां की अस्थियां लेने को भी तैयार नहीं। हम कहा करते हैं कम बोला करो, ज्यादा ना बोला करो। ज्यादा बोलने से भी बातें बिगड़ जाती हैं। पत्नी से भी सीमित बात करो, पति से भी सीमित, रिश्तेदारों से भी उचित बातें हो। ज्यादा बोलने से कई बार गलत शब्द निकल जाते हैं, किसी को बुरा लग सकता है। कम बोला करो, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। 3 चीजों को संभाल लेना। पहला अपनी वाणी को, यदि गलत शब्द बोलोगे मेरी मां तो महाभारत हो जाएगा। महाभारत क्यों हुआ? गलत शब्दों से तो हुआ। द्रौपदी ने कह दिया था दुर्योधन को देखकर, अंधों के अंधे होते हैं। लो जब वाणी बिगड़ती है तो महाभारत होता है। द्रौपदी ने कहा था ना, एक बार दुर्योधन आया था इंद्रप्रस्थ, तो वहां विश्वकर्मा ने ऐसा भवन बनाया था कि जहां पानी था वहां थल दिखाई पड़ रहा था, जमीन, और जहां जमीन थी वहां पानी था। तो दुर्योधन चला बड़ी मस्ती से, एक जगह उसे लगा पानी भरा है, तो उसने संभाल लिया, अरे पानी भरा। तब वहां से किसी ने कहा ना ये पानी नहीं है, ये पानी जैसा दिख रहा। दुर्योधन चला, अच्छा सब जगह ऐसे ही होगा। आगे सच्ची एक जगह पानी भरा था, दुर्योधन को लगा ऐसे ही होगा, गया तो गिर गया पानी में। और पानी में गिरा तो द्रौपदी हंसने लगी। सब्सक्राइब करके अंधों के कमेंट में राधे राधे अंधे होते हैं, ऐसा कहकर द्रौपदी माता हंसने लगी। और जब आपकी वाणी बिगड़ती है तो महाभारत होता है। इसलिए वाणी ना बिगड़े, इसका आपको पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। वाणी ना बिगड़े, समझ रहे हैं मेरी मां? बोलने के पहले विचार कर लो क्या बोल रहे हो।
जो बोल रहे हो वो सामने वाले को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसके परिणाम पर भी गौर कर लीजिए, उसके परिणाम पर भी विचार कर लीजिए कि जो हम बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। आप अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, पर जो डांटने में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जरा उन शब्दों पर गौर कर लीजिएगा कि क्या वो शब्द बोलने लायक हैं, डांटने लायक हैं, कहने लायक हैं। आप तो कह के सो जाएंगे, पर जिसको कहा है उससे नींद आएगी कि नहीं, इस पर विचार कर लेना चाहिए। इसलिए बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। वाणी बिगड़ी तो महाभारत हुआ, वाणी ना बिगड़े, पहला। दूसरा, आंख नहीं बिगड़नी चाहिए। पहला वाणी, दूसरा आंख। बताओ आंख किसकी बिगड़ी, नाम बताओ। हाँ, किसकी आंख किसकी बिगड़ी, मैया बताओ, मैया आप बताओ। आंख बिगड़ी थी रावण की। आंख बिगड़ी तब तो सीता मां को चुरा के ले आया। सीता मां बड़ी सुंदर थी, देखा और आंखें बिगड़ गई। हा हा, कितनी सुंदर है ये महिला, मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता, चुरा के ले आया। वाणी बिगड़ी तो महाभारत हुआ, और आंख बिगड़ी तो सर्वनाश हुआ। इतिहास साक्षी है, आंख बिगड़ी तो सर्वनाश हुआ। इसलिए किसी भी स्त्री को देखकर आपके विचार नहीं बिगड़ने चाहिए, दृष्टिकोण नहीं बिगड़ना चाहिए, दृष्टि नहीं बिगड़नी चाहिए। आंख यदि है और किसी स्त्री पर आंख जाती है तो वह स्त्री को तुम अपनी मां के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो और बेटी के रूप में देखो। यदि गंदे भाव से किसी भी स्त्री को देखोगे, बस वही परिणाम होगा जो रावण का हुआ है। इसलिए आंखें ना बिगड़े। आंखें बिगड़ती हैं तो लोग बलात्कार कर लेते हैं, आंखें बिगड़ती हैं तब ना ये केस होते हैं, फिर उनको मृत्युदंड, फांसी तक पहुंचना। आज भारत में ऐसे कितने लोग जो दामिनी के साथ जिन्होंने अपराध किया था उन्हें भी मृत्युदंड मिला, फांसी मिली, तो फांसी तक पहुंच गए, मर गए। काहे मर गए, आंखें बिगड़ी इसलिए तो मर गए। क्या बिगड़ा था इन लोगों का। आज जितने लोग किसी स्त्री के साथ दुराचार करते हैं उनका पहले क्या बिगड़ता है, आंखें ही तो बिगड़ती हैं। शुरुआत तो आंखों से है ना, पहले देखा, देखने के बाद देखते ही रूप अच्छा लगा तो मन बिगड़ गया, मन बिगड़ गया तो हाथ पांव आगे बढ़ गए, और फिर बाद में उसके साथ दुराचार किया, परिणाम मौत। इसलिए शुरुआत क्या है, आंख पर कंट्रोल। कुछ भी ना देखो, क्या देखना है क्या नहीं देखना विचार कर लो, उचित देखो। देखना ही है तो स्त्रियों को मां के रूप में देखा जाए, बहन और बेटी के रूप में देखा जाए। कान, तीसरा है कान। बताओ कान किसके बिगड़े, जवान बिगड़ी द्रौपदी की, आंखें बिगड़ी रावण की, कान किसके बिगड़े, कान किसके बिगड़े। हाँ, कैकई मां, कैकई के कान बिगड़ गए, मंथरा ने कान भर दिए कान। और जब कान बिगड़ते हैं तो भी नुकसान होता। कान बिगड़ गए तो सारी अयोध्या रोने लगी। जो नगरवासी राम के राजा बनने की तैयारी कर रहे थे, वही नगरवासी अब राम के वियोग में रोने लग गए। क्यों रो रहे हैं, आज सभी लोगों की आंखों में आंसू क्यों है, क्योंकि कान बिगड़ गए। कैकई के क्या बिगड़े, कान। इसलिए मेरी मां, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना यह विचार करना चाहिए। कैकई ने मंथरा की बातें सुनी। अरे मंथरा की हैसियत क्या थी, मंथरा तो तुम्हारी दासी थी ना, और तुम महारानी हो। एक रानी को दासी की बातें सुनकर विश्वास करना चाहिए क्या। अरे सलाह लेनी हो तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ली जाती है। सलाह हमेशा किससे ली जाती है बताओ, अपने से छोटे या अपने से बड़े। यदि आप अपने से छोटों से सलाह लेंगे तो परिणाम तुम्हारा वही होगा जो कैकई का हुआ। आज तक कोई बाप अपनी बेटी को कैकई कह के नहीं बुलाता। कौशल्या नाम की लाख बेटियां मिल जाएंगी, सुमित्रा नाम की लाख बेटियां मिल जाएंगी, कैकई नाम की एक भी बेटी मिल जाए तो मुझे बता दो। आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी को कैकई नहीं कहा, कैकई नाम नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारा कान बिगड़ गया, कान बिगड़ गए। और कान बिगड़े तो तुमने राम से विरोध कर लिया, है ना। इसलिए कान संभाल के रखना। कान सुनने के लिए हैं,
पर कान सिर्फ कथा में लगे तो कानों की सार्थकता है। कान केवल अच्छी चीजें सुने तो कानों की सार्थकता है। कान यदि किसी की